अब आइए हम भाई सैमुअल पॉल दिनकरन के द्वारा दीमापुर के एक कलीसिया में दिए गए संदेश के एक अंश को सुनकर आशीषें प्राप्त करें। My friends, this morning God has a very special promise to give us. मेरे प्रिय मित्रों, आज की सुबह ईश्वर के पास हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी प्रतिज्ञा है। God says in Psalm 46 and verse 10, भजन संहिता 46 और वचन 10 में परमेश्वर कहते हैं, just be still and know that I am God. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Know that I am God जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ and I can do wonders in your life. और मैं तुम्हारे जीवनों में अद्भुत कार्य कर सकता हूँ। Just be still, fear no evil. बस तुम शांत हो जाओ और किसी बुराई से ना डरो। If you look at the problems all the time, yes, the problems will be with you. अगर आप हमेशा केवल समस्याओं और समस्याओं को ही देखें तो ये समस्याएं तो आपके साथ रहेंगी। Look at the one who can solve the problems for you लेकिन आप उसको देखें जो आपकी समस्याओं का हल कर सकता है and he'll deliver you. और वही आपको छुटकारा देगा, An instant deliverance. तत्कालिक छुटकारा। So don't look at your problems and be shaking with fear. इसलिए आप अपनी समस्याओं को देख करके भय के मारे यूं ही डरने और कांपने न लगे। Don't look at your studies and be shaking with fear. आप अपने अध्ययन को देख करके भय के मारे कपकपाने न लगे। Just look at the one who can lead you आप केवल उसको देखें जो आपकी अगुवाई कर सकता है, lead you into green pastures. आपको हरी चराइयों में ले जा सकता है, The one who can lift you up, वह जो आपको ऊंचा उठा सकता है, he is God. वह तो परमेश्वर है। Be still and know that I am God. चुप हो जाओ और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Look at the eagle when it trains its eaglets. आप अगर उकाब को देखें कि जब वो अपने छोटे बच्चों को उड़ना सिखाती है, Those eaglets are pushed into the air. तो उन छोटे उकाब के बच्चों को हवा में छोड़ दिया जाता है। They start flapping their wings. वे अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं They start shriveling and shaking with fear. और भय के मारे वो चीखने और आवाज करने लगते हैं। They think they're going to die. उन्हें ऐसा लगता है मानो अब वो बिल्कुल मरने जा रहे हैं They start shaking with fear. और भय के मारे वो कांपने लगते हैं Somehow try to fly. और किसी तरह उड़ने की कोशिश करते हैं। And when they let go and look to their mother, लेकिन जब वो सब कुछ भूलकर अपनी माता को देखते हैं, when they cry for help, जब उसको सहायता के लिए पुकारते हैं, the mother swoops down, lifts them up high. तो माता जो है झपट्टा मारकर नीचे आती, उन्हें अपने पंखों पर उठा करके ऊपर ले जाती है। And the mother eagle soars up high, carrying the eaglets on her wings. और अपने पंखों पर अपने छोटे बच्चों को बैठा करके वो ऊपर आकाश में उड़ने लगती है। This morning, my friends, let's go of our fear आज की सुबह मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम अपने भय को जाने दें and cry to our heavenly Father, और अपने स्वर्गीय पिता को हम पुकारें who will lift us up in his hands जो हमें अपने हाथों में उठा लेगा and make us fly high. और हमें ऊंचाइयों पर उड़ने देगा। Yes, just keep your burden on Jesus this morning. हाँ, आज सुबह आज अपना सारा बोझ यीशु पर डाल। Yes, Jesus is our only solution. हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा एकमात्र समाधान है। With this hope shall we all just say a word of prayer this morning, और इसी आशा के साथ आज सुबह ही हम एक प्रार्थना करें, giving our hands to Jesus, अपने हाथों को यीशु को दे दें asking him to hold our hand और उससे कहें कि वो हमारे हाथों को थाम ले and to lead us. और हमारी अगुवाई करे। Oh, in the presence of God, ओ परमेश्वर की उपस्थिति में, where I don't need to fear anything, जहाँ मुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता, don't need to fear any evil, किसी बुराई से मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, for you are with me, Lord. क्योंकि प्रभु जी तू मेरे साथ साथ है, I will fear no evil. इसलिए किसी हानि से मैं न डरूंगा। Your rod and your staff shall comfort me, Father. पिताजी तेरा सोंटा लाठी मुझे शांति देंगे। Just tell him, my friend, बस यही कहें आप उसे मेरे मित्रों, and you will see the peaceful hand of God coming upon you, और आप परमेश्वर के शांतिदायक हाथ को आप पर आता देखेंगे, comforting you. आपको शांति देता देखेंगे। Lead me, Lord. प्रभु मेरी अगुवाई करिए। Lord, I pray right now as your children have committed themselves to you, प्रभु जी इस समय जब आपके बच्चों ने आपके हाथों में खुद को सौंपा है, मेरी प्रार्थना है that your hand will come upon them. कि आपका हाथ उनके ऊपर आ जाएगा, Touch them and bless them, Lord. आप उन्हें छू करके आशीष दें प्रभु। We thank you, Lord Jesus. हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।